देखो, आज पता चलेगा एक ब्रैकेट का महिमा। ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो होता है एंड थ्योरी ऑफ मशीन में आपने वाइब्रेशन में पढ़े होंगे। क्या इसको हम वर्चुअल कैलकुलेटर से ऐसे डेटा दे दे कैलकुलेशन कर सकता है? मतलब बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा घुसा देना होगा। एंड वही ब्रैकेट का महिमा मैं बता रहा हूं। यहां पे एक ब्रैकेट आप एक्स्ट्रा दे दो और यहां पे एक ब्रैकेट आप एक्स्ट्रा दे दो तो आपने आप हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड तरीका से कर सकते हैं। बोला सर ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट है वो आप शुरू कर दीजिए। चलो ग्रीन वाला ब्रैकेट शुरू कर दिया, फिर एक 1 लिख दीजिए, लिख दिया, प्लस उसके बाद प्लस है, फिर एक जो ब्लैक वाला ब्रैकेट जो साधु कलर वाला ब्रैकेट है वो स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका क्या होगा 2 इंटू 0.15 इंटू 18.85। बोला सर उसका ब्रैकेट क्लोज कर दो। वो साधु वाला कलर का ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, बट उसको स्क्वायर करना है तो हमने ऐसे इसका स्क्वायर कर दिया। फिर जाके क्या हुआ, वो तो हो गया। फिर हमने जो ग्रीन कलर का जो ब्रैकेट मैंने दिया वो क्लोज कर दिया। करने के बाद हमने इक्वल दबा दिया, तो इक्वल दबाने का जरूरत नहीं, वो ब्रैकेट देने से खुद से आ गया, उसका वैल्यू होगा। फिर आपने कर दो स्क्वायर रूट। जैसे ही कर दिया आपका आंसर आ गया, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तब जाके आपने क्या किया, बोला सर मैंने उसका डेटा लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 5.7427। अच्छा, आप ऐसे लिख भी सकते हो, बट मैंने यहां पे बोल रहा हूं कि लिख के करोगे तब भी चलेगा। मैंने इसको एम प्लस में ऐड कर लिया। चलो मेरा एम प्लस में आ गया, मेमोरी प्लस में घुसा दिया उसको, जो आपका 7 पॉइंट इतना है। आप लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो फिर दोबारा हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो इसको सी दबा दिया तो खत्म हो गया पूरा कहानी। बट एम प्लस बैठा है, ध्यान से देखो, एम प्लस बैठा है। जो हमने मेमोरी में घुसा रखा उसके ऊपर वाला वो चीज है ऑलरेडी, उसमें कंप्यूटर में भी है और हमारे पास कैलकुलेटर में भी है, और मैंने लिख भी रखा हूं। अब जाके बोला सर नीचे वाला ना, ये जो आपका ग्रीन कलर का ब्रैकेट है वो शुरू करो। उसके बाद जो साधु कलर का ब्रैकेट है वो शुरू करो। उसके बाद क्या करो, 1 माइनस 18.85 का कर दो स्क्वायर। बोला हाँ सर कर दिया स्क्वायर। फिर उसका लगा दो ब्रैकेट, बोला साधु कलर का ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद कर दो स्क्वायर, बोला कर दो स्क्वायर। अब जाके तो हो गया। उसके साथ हो जाएगा सर उसका तो स्क्वायर जो करना था कर लिया, फिर उसका ऐड हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये आपका ये जो ग्रीन कलर का ब्रैकेट है लास्ट में खत्म होगा। फिर ये आपका साधु कलर का ब्रैकेट और एक शुरू हो रहा है, बोला ठीक है भाई और एक शुरू हो रहा है। 2 इंटू 0.15 इंटू 18.85, इसका फिर एक ब्रैकेट क्लोज करो। साधु वाला ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, साधु कलर वाला ब्रैकेट, उसका फिर हमने स्क्वायर कर दिया। बोला सर हो गया। अब आपने ग्रीन कलर का ब्रैकेट का क्लियर मतलब खत्म किया। वो खत्म करने के बाद फिर आपने रूट पर दबा दिया। जैसे रूट पर दबा दिया वो आपका आ गया आंसर, लेकिन वो तो न्यूमिनेटर में है, वो तो डिनोमिनेटर में नहीं है। ये जो डेटा है तो आपका नीचे बैठा है ना, अब नीचे कैसे ले जाए? बोला सर हमारे पास ऑप्शन है सर, ऐसे इक्वल टू तो आपने कर दिया, करके 1 कर दो, आ गया उसका नीचे, मतलब ये तो इसका नीचे वाला है। इनटू आप क्या करेंगे, इसके साथ इनटू करूंगा। मेरे पास बैठा है एम प्लस, तो एम प्लस जो मैंने मेमोरी में बैठा हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और आप बोलोगे सर मैंने एम प्लस यूज नहीं करूंगा, तो आप यहां से जो लिखा हुआ डेटा उससे मल्टीप्लाई कर लो। मैंने उसको एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या, देखो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका सीधा सीधा जो आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू ट्रांसमिसिबिलिटी जो रेशियो है, जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0160 विदाउट राइटिंग एनीथिंग। बोला सर आपने लिखे थे, भाई मैंने लिखा था, लेकिन आपको बोला था आप लिख सकते हो, नहीं तो एमआर यूज कर सकते हो, मेमोरी प्लस यूज कर सकते हो, करके किया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन को ब्रैकेट लगा के मंडल का जुगाड़ से विदाउट यूजिंग एनीथिंग कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है, ये देख लो। एंड रोज ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कितना सिंप्लीफाइड तरीका से आप कैलकुलेशन कर सकता है यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। आप जब तक गेट एग्जाम आएगा तो बन जाओगे वर्चुअल कैलकुलेटर में, ये मेरा गारंटी है।